सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज संडे है और आप सबों को बता दें कि हर संडे को आप लोग के लिए जो है 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो पहले पूछे गए हैं या फिर आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होते रहेगा। और आपको बता दें कि आज का ये क्लास लाइव नहीं है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दिया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आज हमको पूरे दिन भर दिखा है। ठीक है ना। हो सकता है कि शाम में भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो हम नहीं चाहते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोग का क्लास रुके, बाधित हो। इसलिए जो है पहले ही हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए जो है अभी प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग का क्लास रुके नहीं। आप सब लोग एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ आपको जो है एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आएगा पहले आपको खुद से बनाना है और जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम जब बनाएंगे तो उससे आपको मिलाना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही है या गलत है, आपने कितना क्वेश्चन को सही बनाया है, आपको कितना और बेहतर तरीके से सीखने की ज़रूरत है, या आपके बनाने का तरीका क्या है और हमारे बनाने का तरीका क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मतलब बहुत कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। तो साथ में आप वो कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन कर पाएंगे। जैसे ही बोर्ड एग्जाम से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें एक ही बात का रोना होता है कि गुरुजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा वक्त ले लिया, जिसके वजह से जो है ना कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लिया, अन्यथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाता। तो हम आपको पहले ही ये बात समझा देते हैं कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 25 से 30 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। और आप बेहतर से बेहतर तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी रहेगा ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके लिए रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होकर जाती है। मतलब आपकी मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, लेकिन उस मंजिल तक जाने की जो रास्ता है ना वो हमेशा पैर के नीचे से ही होकर जाना पड़ता है। बातें समझ में आ रही है। तो ये आपके लिए मोटिवेशनल एक छोटा सा कोटेशन जो आपको शायद मोटिवेट कर पाए। अब आइए पहला सवाल, और ये सवाल आप देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और इसके बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ एक हम मान सकते हैं। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि tan इनवर्स 1/1 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब सुनिए गौर से, कॉन्सेप्ट साथ साथ हम लेते चलेंगे ताकि आपको कोई भी सवाल बनाने में परेशानी ना हो। ठीक है ना। देखिए, तो यदि आपका सवाल ऐसा आ जाए कि tan इनवर्स यहाँ पर कुछ अलग हो और यहाँ पर कुछ अलग हो, दोनों tan इनवर्स के रूप में हो, तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि tan इनवर्स x को ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा। tan इनवर्स को ज्यों का त्यों लिखना है। इसके बाद इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना और इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझिएगा, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना और इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना। प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। देखिए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, अब प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। बटा में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ है 1/1 और यहाँ है आपका 1/3, तो दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, काटना नहीं है, गुना करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ यदि प्लस है तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाना है, यहाँ यदि माइनस होता तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ने का काम करते। मतलब आपको हमेशा विपरीत क्रिया करना है। ठीक है ना। हमेशा विपरीत क्रिया करना है। कैसे क्रिया करना है, यदि यहाँ पर प्लस रहेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा देना है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर बटा में लिखते। अभी घटाना है तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2।
अब देखिए 3x 4 ऊपर में, 4 से 2 कट जाएगा कै बार, 2 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 के बराबर। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है साइन इनवर्स 1/2। देखिए इस सवाल को ठीक से आप समझिए, ये क्या कह रहा है कि साइन में 1/2 कितना का मान, ऐसे पढ़िए इसको कि साइन में 1/2 कितना का मान। तो हो गया साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री बोले तो π/6 का मान होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल, सवाल आपका है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब आपको यहां पर फॉर्मूला पूछा है, तो यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ठीक से पढ़े हैं तो 2 tan इनवर्स x का जो है ना वो 3 फॉर्मूला है, एक साइन का होता है, एक कॉस का होता है और एक tan का होता है। तो सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x का साइन वाला फॉर्मूला आपको बता दें। वैसे यहाँ साइन वाला ही आपसे पूछा है, तो इसका होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x²। यदि आप कॉस वाला देखेंगे तो होगा कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। यदि आप tan वाला देखेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। ठीक है ना, तो 2 tan इनवर्स x का ये 3 फॉर्मूला होता है। अभी आपसे क्या पूछा है, तो अभी साइन वाला पूछा है, मतलब साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। चेक करके देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x²। बाकी दोनों फॉर्मूला को भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि मान लीजिए कि साइन वाला ना पूछ के कॉस वाला पूछ दे या कॉस वाला ना पूछ के tan वाला पूछ दे, तो उस समय आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों फॉर्मूला आपके सामने में। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आइए, सवाल है कि कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है ना, जब हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगा हुआ हो, या फिर ठीक है ना कॉट इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लग जाए, या फिर सेक इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लग जाए, तो आपको क्या करना है कि माइनस को बाहर कर लेना है, माइनस को हटाना है, अब पाई में से घटाना है। ठीक है ना, हाँ, यदि आप यहां से माइनस को हटाना चाहते हैं तो आपको पाई में से घटाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पाई में से घट गया, मतलब समझिए माइनस हट गया। तो जब ये माइनस हट गया तो कॉस में 1/2 कितना का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 π/3 का मान। ये सब कॉन्सेप्ट जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, इसका हॉट ट्रिक पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा यदि आप हमारे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो आपको उस वीडियो में जो है ना इस तरीके के कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम समय में आप आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे आपको अभी पता चल रहा होगा। ठीक है ना, अगला सवाल, साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान क्या होगा। ये टोटल एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन छपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी का ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन छपा हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए एक आसान तरीका बताते हैं जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है समझिएगा कि इन ऑप्शन को एक बार चेक करके देखिए। ठीक है ना, जो मान रखने से π/2 के बराबर हो जाएगा वही x का सही मान कहलाएगा। आसान तरीका है, x के जगह मान रखकर देखिए, जो मान रखने से π/2 के बराबर हो जाए वही उसका सही आंसर है। तो आइए बारी बारी से x के जगह पर पहले 0 रख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 - 0 तो 1 ही होगा, अब -2 साइन इनवर्स x के जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है ना, आपको पता है कि साइन में 1 कितना का मान होता है, π/2 का। इसके बाद हो जाएगा 2 गुने साइन में 0 कितना का मान होता है, 0 का, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका π/2 के बराबर, मतलब 0 रखने से इसका मान π/2 के बराबर हो रहा है। 0 के बाद कितना आ रहा है, तो 1/2। एक बार 1/2 रख के चेक किया जाए तो हो जाएगा साइन इनवर्स यहां गौर करेंगे, साइन इनवर्स 1 - 1/2 और हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिएगा एक में से आधा घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन में 1/2 कितना का मान, 30 डिग्री का,
तो 2 गुने पाई बाई 6, ये कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 1/2, तो 30 डिग्री का मान होता है ना, अब माइनस 60 डिग्री। भाई ये माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर है, नहीं आ रहा है, मतलब 1/2 रखने से तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि 1/2 रखने से तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ 0 रखने से इसका मान जो है पाई बाई 2 के बराबर हो रहा है। अगला सवाल, आप जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है, आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। सुनो प्यारे, आपका जीतना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, और जिस दिन आप हार जाओगे ना प्यारे, जिस दिन आप हार जाओगे वो सबसे ज्यादा आपके ऊपर हंसेगा, और यदि आप जीत जाओगे तो उसके मुंह पर कालिख पुत जाएगी। इसलिए हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि उन्हें मौका देने की जरूरत नहीं है कि वो आपके ऊपर माखौल उड़ाए, आपके ऊपर हंसी उड़ाए। वक्त आ चुका है, ये वक्त आपका है, जब आप चाहे जैसे आप चाहे इसको यूज करें, लेकिन आपको दिखाना है, आपको ये करके दिखाना है, आपको उन लोगों के मुंह पर कालिख पोतना है जो लोग आपके लिए ये इंतजार में बैठे हैं कि एक दिन ये हार कर आएगा और हम इसका मजाक उड़ाएंगे। आ जाओ, सवाल ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो सवाल पूछा है कि 2a माइनस बी का मान कितना होगा। मतलब पहले 2 को a से गुना करना है। देखो भाई, 2a का मतलब यही होता है कि 2 से a में गुना करना है। अब मैट्रिक्स में गुना करने के बाद तो समझ ही रहे, सब अवयव में 2 से गुना, 4, 6, 8, 10, ये 2a हो गया। अब कह रहा है इसमें से b घटा लीजिए, तब माइनस b के जगह पर कितना है, 4, 6, 8, 10, घटा के बताइए कितना होगा। सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, घटाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, नहीं सब 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल बड़ा मजेदार है, वैसे इंटीग्रेशन का सवाल है लेकिन बड़ा मजेदार है। अब इसका कॉन्सेप्ट आप पहले ले लीजिए। देखिए सवाल क्या है कि यहाँ है आपका सीमा का मान 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट अंडर 10x बटा में रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर कॉट x इंटू dx बराबर व्हाट। ए सुनो, सवाल का टाइप समझ लीजिए एक बार, क्या पूछ रहा है। सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 रहेगा। ए बउआ, सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 रहेगा और अंदर में जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा। कैसा फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्री। जो फंक्शन ऊपर में रहेगा वही फंक्शन नीचा में रहेगा। इसके बगल में इसी का 90 डिग्री माइनस थीटा दिखेगा। चाहे ये वाला उधर लिखा हुआ रहेगा तो ये इधर रहेगा, और यदि ये इधर है तो ये उधर दिखेगा। बस इतना ही का फर्क है, बीच में प्लस रहेगा। फिर से एक बार, सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 होगा। जो त्रिकोणमितीय अनुपात ऊपर में है वही त्रिकोणमितीय अनुपात नीचा में दिखेगा, और इसके बगल में जो है ना इसी का 90 डिग्री माइनस थीटा दिखेगा। जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा दिखेगा, और इसके होल पावर में जो है ना सब जगह समान होगा। जैसे रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ 1/2, मतलब सबके होल पावर में समान संख्या होगा। और सुनो, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए दिमाग मत खर्च कीजिएगा, सीधे इसका आंसर पाई बाई 4 लिख के निकल जाइएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर सीधे पाई बाई 4 लिख के निकल जाइएगा, आंसर बन जाएगा। एक सवाल देखिए, हाँ अगला सवाल, y बराबर साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन। देखिए हमने आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और उसमें बताया है कि यदि आप डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और आपको डिफरेंशिएशन को कम से कम समय में सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र नियम का प्रयोग करना है। और ब्रह्मास्त्र नियम हमारा ये कहता है कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएशन,
साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कोणांक वाला ज्यों कहते हैं, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, यानी इसका हो जाएगा 1/x इंटू कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, 1/x इंटू कॉस लॉग एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल लेंगे। सवाल आपका है कि tan ax का डिफ्रेंसिएशन, देखिए tan और यहाँ ax है, तो tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, कोणांक वाला ज्यों कहते हो, ठीक है ना, और x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है ना उसको आगू में लिख देंगे, आपका डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा, ठीक है ना। x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसी कांस्टेंट को उठाकर आगू में लिख देंगे, डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a सेक स्क्वायर ax। अगला सवाल, देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले, देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद, किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा होता है। यदि आप किस्मत के सहारे बैठे हैं प्यारे कि किसी दिन हमारा किस्मत चमक जाएगा और हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी, शायद हम सफल हो जाएंगे, तो वो किस्मत द्वारा मिला हुआ फल का जो स्वाद होता है मेहनत द्वारा प्राप्त किए गए फल के स्वाद से कहीं ज़्यादा फीका होता है। जब आप मेहनत करोगे और तब यदि आपको सफलता मिलेगी तो जो वो सफलता का आपको गर्व महसूस होगा, आप यदि किस्मत के भरोसे किसी चीज़ को प्राप्त कर लिए हैं उसमें उतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा किसी को मेहनत करके प्राप्त करने में है। हाँ, अगला सवाल, y बराबर tan इनवर्स x। चलो भाई, दो गो फंक्शन दो बार डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा, सेक tan इनवर्स x, सॉरी सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक इंटू टैन, तो ये हो जाएगा आपका सेक कोणांक वाला ज्यों कहते हो इंटू टैन कोणांक वाला ज्यों कहते हो, ठीक है ना, कोणांक वाला ज्यों कहते हो, तो कोणांक में है tan इनवर्स x, ठीक है ना, और बटा में अब क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो सेक का डिफ्रेंसिएशन हो गया, सेक इंटू टैन, टैन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक टैन इनवर्स एक्स, और टैन इनवर्स से टैन कैंसिल तो हो जाएगा x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इतना के जगह पर y लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, y इंटू एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कह के निकल लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और यदि बढ़ा दें, देखिए आपको पता है कि यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो एक है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यदि हम इसको सेक के फॉर्म में बदले तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक, और इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स, देखिएगा सेक इनवर्स कर्ण बटे आधार, तक कर्ण के जगह पर हो जाएगा आपका रूट अंडर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर प्लस 1, यानी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आधार के जगह पर तो 1 होगा बट्टा में, ठीक है ना, इंटू एक्स पहले से है, और बट्टा में हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ गौर से देखेंगे, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और बट्टा में इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। एगो से एगो कट जाएगा, यानी एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कह के चल जाते हैं, हम कहेंगे भाई गलत है। नौसिखिए लोगों को का ये सब आपको पहचान दिखेगा, ठीक है ना, हाँ, तो आप लोग को इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा हिट प्रश्न है, कई बार पूछा गया सवाल है, और इसमें हर समय बच्चे गलती करते हैं, ऑप्शन नंबर डी मार के निकल जाते हैं, क्योंकि इनको दिखता ही नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ेगा, और जब आप ऐसे आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, और π/2 एक कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, हाँ नहीं इसको स्किप कर लेते हैं, इसको बताइएगा, देखिएगा 1 बटा में x का हो जाएगा आपका कॉसेक x प्लस e के पावर x। अब देखिए कॉसेक का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए,
तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए tan इनवर्स 4 रूट एक्स, यहां पर थोड़ा सा मजेदार काम करना है। tan इनवर्स 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट एक्स, और नीचे से आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना 1 माइनस एक्स, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 रूट एक्स और बटा में 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, x के जगह पर रूट एक्स है तो इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, आपको पागल बनना पड़ेगा, पागल, मुझे बात, हाँ, आपको हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको पागल बनना पड़ेगा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। जब आप किसी चीज को पागल की तरह चाहेंगे ना तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा, मतलब उसके पीछे आपको पागल बनना पड़ेगा। ठीक है, हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। हाँ, जीत के लिए आपको हद पार करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला सवाल, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। हाँ, ये वाला सवाल आपका है कि x बराबर है साइन थीटा, तो पहले थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लो, तो dx बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। y बराबर है कॉस थीटा, तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लो, तो dy बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। अब dy बटा dx है, मतलब इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो माइनस साइन थीटा को ऊपर रखो और कॉस थीटा को नीचे कर दो। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। ऑप्शन चेक करेंगे, माइनस टेन थीटा कहाँ पर, यहीं तो दिख रहा है माइनस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। y बराबर है आपका a के पावर x, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर a के पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a या फिर लॉग a हो गया। इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और बराबर लॉग a तो कांस्टेंट है, तो लॉग a को बाहर रखिए आप, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग a। अच्छा, लॉग a 2 बार आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर x इंटू लॉग a का होल स्क्वायर, क्योंकि लॉग a 2 बार आ गया था। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। ठीक है ना। अगला सवाल, 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिएगा 5 के पावर में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a, तो 5 के पावर x इंटू लॉग 5 या लॉग e के पावर 5 भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि सही समय जिंदगी में कभी नहीं आता है। आपको हमेशा जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, अपने आप को जिंदगी के अनुसार ढाल के चलना है, क्योंकि आपका सही समय कभी नहीं आ सकता है। क्लियर है ना भाई? हाँ, अगला सवाल। ओ भाई जोड़ना है, जोड़िए ना, एक को ए में जोड़ेंगे तो 1a, 1 प्लस ए, 1a नहीं, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी, 4 प्लस डी। बहुत लोग तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1a, 2b, 3c, 4c, 5c कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए मार के निकल देंगे। नहीं चलेगा ऐसा काम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। जोड़ना है मतलब प्लस करना पड़ेगा। हाँ, ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से कुछ छूटा हुआ है, मुझे जैसा लग रहा है। ओहो, 3, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 से इसमें गुना करना है। अच्छा, एक बात समझिए कि यदि आपको इसमें 3 से गुना करना है, और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में
आपको कोई भी कांस्टेंट से गुना करना हो, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट से गुना करना हो तो आप उसके प्रत्येक अवयव में गुना नहीं करेंगे। मैट्रिक्स रहेगा तो सब में गुना कर दीजिएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट रहेगा तो कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में ही आपको गुना करना पड़ेगा, सब में नहीं। यहाँ गौर से देखिएगा, एह में ना एक एगो पंक्ति में गुना कर ले, एह सही आंसर होगा। यहाँ देखिएगा तो एगो पंक्तियों में है, एने से देखिएगा स्तंभों में है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो सब में गुना कर ले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, कल से करेंगे, जो आप लोग डेली करते हैं, कि चलो कल से पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल से तो पक्का पढ़ेंगे, कल से भर रात पढ़ेंगे, भोर में उठकर जरूर पढ़ेंगे, यही बात है। कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता है। कल से करेंगे, जो बात मन में सोच रहे हैं, यही एक ऐसा वाक्य है जो आपको कामयाबी तक कभी पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि आपके जीवन में कल कभी नहीं आता। इतना बात ध्यान में रखें कि आपके जीवन में कल कभी नहीं आता। जो करना है आज से करना है, अभी से करना है। और इसी के साथ आज के जो लगभग 20 से 22 प्रश्न का हमने सेट बनाया था, चूँकि आज पहला क्लास था आप लोग के लिए, छोटा सा सेट हम बनाए थे, तो 20 से 22 प्रश्न का जो ये सेट था कंप्लीट हुआ। कैसा लगा ये लेक्चर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कॉन्सेप्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद मिलेंगे फिर आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।